मंचस्थ सभी विद्वानों का, सभी प्रबुद्ध विद्वानों का मैं आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूं। और श्री राधे कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इन सब महापुरुषों की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता इसी में है जो भगवान के लीला कथाओं के मनन में व्यतीत हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति भंगा। सत्संगति दूर लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरिए कहूँ बारा, निमिष दंड भरिए कहूँ बारा। सर्वप्रथम 2 बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए, तत्पश्चात कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। जय हो श्यामा किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे वीर न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, बाल दया की कनक धरो, बान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया जय हो राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरि बोल। जय हो। कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, कबहु तो करुणा करो जी श्यामा, कबहु तो करुणा करोगी राधे, कबहु तो करुणा करो
यही आस से द्वार पर राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। दया करो। श्यामा लाडली दया करो। राधे दया करो। राधे दया करो। श्यामा दया करो। श्यामा दया करो। श्यामा दया करो। श्यामा दया करो। राधे दया करो। राधे दया करो। राधे किशोरी दया करो। बोल राधा रानी की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, भगवान के नाम की महिमा अपार है और उनके गुणों का वर्णन करना असंभव है। कहा हो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अपतु अजामिल गज गनिकाऊं, भय मुकुद हरि नाम प्रभाव। भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है या काल्पनिक है? तो श्री सुखदेव जी बोले, राजन इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। कान्यकुब्जे द्विजः कंश्चित् दासी पतिर्जामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में एक सदाचारी वेद पाठी विष्णु भक्त मंत्रदत्ता ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था अजामिल, जो प्रतिदिन हवन किया करता था, पूजा पाठ इसी में विलीन रहता था। एक दिन दुर्दैव से वह पूजा के लिए पुष्प कुश समिधा आदि लेने जंगल जा रहा था। तो उसने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। अब यह देखते ही अजामिल की मति मलिन हो गई। श्री रामचरित मानस में सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं, नाथ विषय सम मद कछु नाही, नाथ विषय समय मद कछु नाही। मुनि मन मोह करहि छिन माही, मुनि मन मोह करहि छिन माही। शिव चतुरानन जाहि डराहि, शिव चतुरानन जाहि डराहि। अपर जीव कहि लेखे माही, अपर जीव कहि लेखे माही। अपर जीव कहि लेखे माही। अब क्या? अब वो बहुत सा धन देकर उस वेश्या को घर में बुला लाया और उसने अपनी कुलीन पत्नी का परित्याग कर दिया। धीरे धीरे जो उसका ब्राह्मणोचित सभी संस्कारों से पतन हो गया और धीरे धीरे उसकी 9 संतानें हो गई। विप्राम स्वभार्यां प्रौढ़ां कुले महती
लंबिता विसर्जा चिरात् पापः स्वैरिण्यापांगवेद्वधि। अब खर्च बढ़ने से वो चोरी लूट डकैती आदि निंदनीय कार्य करने लगा। एक दिन संतों की एक जमात टोली अयोध्या से वृंदावन जा रही थी और कन्नौज के पास शाम हो गई। तो महंत ने आज्ञा दी कि आज इसी गांव में किसी सदगृहस्थ के यहाँ डेरा डाल दिया जाए। और रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था। संतों ने उससे पूछा, भैया क्या तुम्हारे गांव में कोई भक्त परिवार निवास करता है? अब वो आदमी भी ऐसा कि संतों से बहुत चिढ़ता था। उसने मन में विचार किया कि ये मोटे ताजे मुफ्त का खाना खाते हैं, इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, और 101 नंबर की प्लेट माथे पर चिपकाए चिपकाए यहाँ वहां घूमते रहते हैं। यहाँ नास्तिक लोग भक्ति लवलेश न जाने, यहाँ नास्तिक लोग भक्ति लवलेश न जाने और माला चंदन देख भक्त की निंदा ठाने। कहावत है नंग बड़े की परमेश्वर। और श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी तो ऐसे लोगों से इतना डर गए कि श्री रामचरितमानस लिखने से पूर्व उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि कहीं मेरे इस प्रणाम से वो लोग प्रसन्न हो जाएं और मुझ पे सदैव कृपा बनाए रखें। बंदाऊ प्रथम आशा जन चरना, बंदाऊ प्रथम आशा जन चरना, दुख प्रधऊ भय बीज कबू बरना, वचन वज्र जेहि सदा पियारा, वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा, नयन पर दोष निहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। तो उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि इनको ऐसी जगह भेजे जहां इनके एकदम बढ़िया सी अच्छी सी खातिरदारी हो। तो उसने कहा, भैया हमारे गांव में तो सबसे बड़ा संत अजामिल है, आप उसके घर जाइए, खूब सुंदर सा स्वादिष्ट सा भोजन मिलेगा और खूब मोटी सी दक्षिणा मिलेगी। अब संतों ने उसकी बात पर विश्वास करके अजामिल के द्वार पर जा पहुंचे और द्वार के सामने एक पेड़ था, तो उसी के नीचे डेरा जमाने और हरि भजन करने लगे। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सभी लोग गाइए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बजाते हुए आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब क्या, अब अजामिल की पत्नी वेश्या ने देखा कि अरे आज मेरे घर पर संत लोग कहां से आ टपके, हमारे मालिक तो संत विरोधी हैं, नशे में आएंगे, न जाने कैसा व्यवहार करे, कहीं मार पीट ना करने लग जाए। एक संत शराबी की हालत पर बोलते हैं कि चले जब घर से ठेके पर, चले जब घर से ठेके पर तो सूखा बेर होते हैं, और निकले बाहर ठेके से तो बब्बर शेर दिखते हैं। अब क्या, अब वो छत पर खड़ी खड़ी संतों के क्रियाकलाप को देखती रही, और संतों के दर्शन से उसके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए, क्योंकि संत दर्श जिम पातक टरही, और उसे अपनी माँ की शिक्षा याद आ गई। माँ ने कहा था कि बेटी यदि अपना भला चाहती हो तो संतों से कभी झूठ मत बोलना, और कभी भी उनका अपमान मत कर देना। डरते रहो जीवन में कहीं बेकार न हो जाए, भूल से भी किसी संत का अपमान न हो जाए। और वो उसके मन में कुछ पूर्व जन्म के उसके कुछ संस्कार जागृत हुए, और तुरंत दौड़कर नीचे आई और महाराज जी को प्रणाम कर बोली, महाराज आप गलत जगह आ गए, हमारा घर तो बड़ा अपवित्र है, आपके प्रसाद पाने योग्य है ही नहीं,
हमारे मालिक हैं तो ब्राह्मण, लेकिन संत विरोधी, क्रूर हैं, संत विरोधी हैं, आचारहीन हैं। ये ग्रह आपके प्रसाद पाने योग्य नहीं है। तो संत बोले, बेटी हम यहाँ अनजाने में आए, किसी दुष्ट व्यक्ति ने हमको यहाँ का पता भेज दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब ठाकुर जी का डोला उतर चुका है तो यही रहेगा, हटेगा नहीं। हम पूरी रात जल पीकर ही बिता देंगे। तो उस वेश्या ने मन में विचार किया, लेकिन उसका हृदय बदल गया। उसने मन में विचार किया कि न जाने पूर्व जन्म के किस पुण्य के कारण संत द्वार पर पधारे, अब इनका खाली भूखे रहना ठीक नहीं। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, एक जग महु नहीं दूजा, मन कृम वचन विप्र पद पूजा, मन कृम वचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो उस वेश्या ने अपने गांव के एक पंडित जी के यहाँ से उनको आटा, दाल, चावल, सब्जी आदि सब दिलवा लिया। संतों ने भंडारा बनाया और ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद पाया। अभी प्रसाद पा ही रहे थे कि इतने में अजामिल लड़खड़ाता हुआ मदिरा पीकर द्वार पे आ पहुंचा और संतों की भीड़ देखकर बड़बड़ाने लगा। फिर बोला, अरे तुम लोग यहाँ से कहाँ टपके? जानते नहीं हो कि डाकू अजामिल का महल है, मेरी आज्ञा बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम लोग तो यहाँ रात भर ढपली पीटोगे, हमारा तो सोना हराम हो जाएगा। वैसे भी कोई काम धाम तो करते नहीं हो और केवल फालतू गाल बजाते रहते हो। अब वो सब ये नशे में बोल रहा था। एक संत कहते हैं कि धर्म ने मदिरा को इंसान का दुश्मन बताया है। धर्म ने मदिरा को इंसान का दुश्मन बताया है और धन्य है शराबी जिसने दुश्मन को गले से लगाया है। और उसका गुस्सा सुनकर पत्नी वहां आ गई। उसने उसको खूब डांटा, खूब फटकारा और पत्नी का गुस्सा सुनकर अजामिल का सारा नशा शांत हो गया, हिरन हो गया। और वैसे भी पत्नी की डांट के आगे तो बड़े बड़े शांत हो जाते हैं, तो बेचारे अजामिल की क्या औकात। अब जब संत लोग प्रातः डेरा उठाने लगे तो मन में विचार किया कि हमने इनका अन्न खाया तो कुछ कल्याण भी करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। अरे निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, सो सुख द्रवहि सो संत पुनीता।
वचन मन काया। पर उपकार वचन मन काया। पर उपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सहज ठगराया। संत स्वभाव सहज फलराया। कहते हैं कि बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है। बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, और जीवन में बहार आती है जब संत आता है। जय हो। जीवन में बहार आती है जब संत आता है। तो उन संतों ने विचार किया कि भाई ये पूजा पाठ तो करेगा नहीं और ना भगवान का नाम लेगा। तो उनको एक युक्ति सूझी। अजामिल पूरी रात संतों के संपर्क में रहा, भजन कीर्तन सुनता रहा। तो उसके भी कुछ पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए और संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संतों ने कहा, क्यों भगत जी, चलते समय कुछ विदाई दक्षिणा नहीं दोगे? तो अजामिल बोलता है, महाराज हमने आपका कुछ लूटा नहीं, कुछ चुराया नहीं, यही हमारी बड़ी भलमन साहत है। डाकू से दक्षिणा, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई। ले ही न बासन बसन चोराई। बासन बसन चुराई। पाप करत निसिबासर जाई। करत निशिवासर जाई। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। तो संतों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया हमें आपसे कोई दक्षिणा कोई विदाई नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपका वचन चाहिए। कौन सा वचन? उसने पूछा। तो संतों ने कहा, अच्छा बताइए आपके कितने पुत्र हैं? तो अजामिल बोलता है, महाराज 9 पुत्र हैं और 10वां होने जा रहा है। अच्छा ठीक है, हमारी प्रेरणा से जो आपका 10वां पुत्र हो ना, तो उसका नाम नारायण रख दे। अगर ईश्वर चाहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तस्य प्रभुयसः पुत्रा दशतेषां तु यो महा बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दैते भ्रश। अब अजामिल का 10वां व अंतिम पुत्र हुआ और संतों के कहने से उसने अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब वो नारायण को बहुत प्रेम करता, जब वो खाता तो उसे भी खिलाता, पानी पीता उसे भी पिलाता, हर बात पे नारायण नारायण बुलाता रहता, नारायण नारायण की रट लगाया था। और बूढ़ा हो जाने पर घर पर ही रहता और हमेशा अपने बेटे नारायण को दुलराता रहता। भुंजानः प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रितन भोजयन पाययन मूढ़ो नावेदागत मंतकम। अब एक दिन उसके मृत्यु का समय आ गया
तो काले काले यमदूत दिखाई पड़े। अरे श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जय हो। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। जाए कान्हा, तेरे साथ जाए कान्हा, तेरी कर्मों की कमाई, तेरी कर्मों की कमाई, तेरी कर्मों की कमाई, तेरी कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, जय हो, यूं ही हाथ मलते मलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। जीवन की है
है जो ज्योति जीवन की, है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जय हो। चलते चलते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या, अब तो अब धीरे धीरे उसके अंतिम समय आ गया और काले काले यमदूत दिखाई दिए। अब वो मारे डर के अपने बेटे नारायण को पुकारने लगे, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण यहाँ आओ। अब वो तो बच्चा है, उसको क्या पता, वो तो बाहर खेल रहा था। परंतु जैसे ही ये नारायण की ध्वनि, ये नारायण का स्वर विष्णु पार्षदों के कान में पड़ा, तत्क्षण 4 भुजा वाले 2 विष्णुदूत प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और यमदूतों के पाश से उस अजामिल को मुक्त कर दिया। आप पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन और यमदूतों को रोक दिया, फिर शांति और धीरज रखकर फंदे से उसको मुक्त किया। यमदूत उठकर खड़े हो गए और बोले, भैया तुम 4 भुजा वाले, पीले पीले चमकीले चमकीले, तुम कहां से अटक के और इसको क्यों छुड़ा रहे हो? ये तो बड़ा पापी है। तो विष्णुदूत बोले, पहले तुम बताओ, काले काले विकराल शरीर वाले, तुम लोग कौन हो? यमदूत बोले, महाराज तुम हमको नहीं जानते, हमसे दुनिया थर्राती है। क्यों? अरे हम यम के दूत हैं, बड़ी कठोर ट्रेनिंग के बाद यमदूत बनाए गए। जब कोई दुष्टात्मा घोर पाप करता है तो उसको नरक में ले जाकर खूब पिटाई धुलाई होती है और पापों का प्रक्षालन करके यमराज उसको पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन यहाँ आकर मानता नहीं, फिर घोर पाप करता है और नरक में जाकर कुंभी पाप रौरव में बड़ी बड़ी यातनाएं भोगता है और पापों का प्रक्षालन करके यमराज इसको पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन फिर नहीं मानता, फिर घोर पाप करता है। इस प्रकार 100 बार नरक जाने से यमराज उसको पहचान जाते हैं और बोलते हैं, भैया बड़े धन्य हो, हम तुमको बार बार साफ करके पृथ्वी पर भेजते हैं और तुम लौट फिर के यहीं पर आते हो। तुमको नरक से बड़ी प्रीत हो गई और तुमको सारे नरकों का अनुभव भी हो गया है कि कौन सा नरक कहां पर है। अब तुमको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको यमदूत बना देते हैं। इसीलिए महाराज हमारा जलवा है। अब आप बताइए आपका परिचय क्या है? तो विष्णु दूत बोले, हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, हम उन्हीं को लेने आते हैं। जैसे तुमने अभी देखा, ये कितनी जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, और फिर भी तुम उसको पकड़ने का साहस कर रहे हो। तो यमदूत अट्टहास करके बोले, महाराज पागल बनाना है ना तो किसी और को बनाओ, हम पागल बनने वाले में नहीं हैं, क्योंकि ये आपके महाराज नारायण को नहीं, अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है। तो विष्णुदूत बोले, क्या तुमको मालूम नहीं है कि हमारे मालिक का ही नाम नारायण है और आज से नहीं, अनादिकाल से। हमारे मालिक का नाम तो सृष्टि के आरंभ में ही रख दिया गया था।
इसने तो अपने बेटे का नाम अभी 4 साल पहले रखा है। अब बताओ तुम इसको किसका नाम मानोगे? और यदि अब तुमने इसको पकड़ने का साहस किया तो तुम इस नाम की महिमा नहीं जानते। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधहरम विदुः। सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में, हास्य में, परिहास में, किसी भी दशा में भगवान का मंगलमय नाम मुख से निकलते ही जीव का कल्याण हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, 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 करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, भाव कुभाव लख आलस हो, भाव लख आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस ऋषि दस हो। देखो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जाने में या अनजाने में कोई अग्नि का स्पर्श कर ले तो वो जल ही जाएगा। उसी प्रकार सांकेत्यम परिहास्यम वा, किसी भी दशा में अगर कोई भी हास्य में या परिहास में भगवान का नाम मुख से ले ले तो उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। अज्ञान दधवा ज्ञाता दुत्तम श्लोक नामयत, संकीर्तत मध्यम पुंसो दहे देघो यथा नलः। तो विष्णुदूत बोले, अच्छा बताओ धर्म क्या है और अधर्म क्या है? तो इस पर यमदूत बोले, यूयं वै धर्म राजस्य यदि निरदेशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। वेदों ने जिस कर्म का विधान किया है वो धर्म है और जिसका निषेध किया है वो अधर्म है। वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो विष्णुदूत बोले, जिस समय इस पापी ने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उतने से ही इस पापी के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो गए। ये धर्म है। पर लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब यमदूत नहीं माने तो विष्णु दूतों ने उनकी जमकर पिटाई करी और वहां से भगा दिया। और अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करके वो लोग भी अंतर्ध्यान हो गए। अब अजामिल ने दोनों को ठीक से देखा था और दोनों के संवाद को ठीक से सुना भी था। उसको तुरंत वैराग्य हो गया। उसने मन में विचार किया कि धोखे से ये नाम लिया तो ये चमत्कार हुआ। यदि सचमुच भगवान को पुकारा होता तो क्या दशा रही होती। और वो तुरंत उसी समय उठकर हरिद्वार चला आया और वहां भगवान के नाम का पूजा पाठ करके उनका नाम का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इति जात सुनिरवेदः क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
और यहाँ यमदूतों ने आकर यमराज के सामने अपना काल दंड फेंक दिया और बोले, महाराज हमें ये नौकरी नहीं करनी, आज से हमारा हिसाब कर दो। हमें ये नौकरी नहीं करनी जहां मार खानी पड़े। हम केवल एक अधिकारी के अंडर में काम कर सकते हैं। आप बताइए हमें यहाँ दंड देने वाले कितने अधिकारी हैं? कवति संति है शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। तो यमराज बोले, क्यों, क्या हो गया भाई? तो यमदूत बोले, महाराज आपके भेजे हम वहां गए और वहां 4 चमकीले चमकीले जाने कहां से टपक पड़े और हमारी जमकर पिटाई करी। कारण सिर्फ इतना कि वो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और वो बोल रहे थे कि हमारे मालिक का नाम नारायण है। अब इतना सुनते ही दौड़कर यमराज ने उनके मुंह पर उंगली रख दी और बोले, तेज ना बोलो, धीमे बोलो। ये जो मंगलमय नाम तुम ले रहे हो ना, इसको 2-4 बार चिल्ला चिल्ला कर और ले लो तो ये जो नरक में पापी पड़े हैं इनके कान में पड़ जाएगा। तो अभी इनकी आरती करके माला पहना के विदाई देनी पड़ेगी। मेरा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। तो क्या है इस नाम में? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। हरि बोल। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसीलिए हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। क्या। इस नाम में इतनी महिमा है, तो बताइए जरा इस नाम की महिमा क्या है? तो यमराज हंसते हुए बोले, अरे इस नाम की महिमा जिनका नाम है उनसे पूछो तो वो भी नहीं बता पाएंगे। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
तो क्या इस नाम की महिमा कोई नहीं जानता? श्रीमद् भागवत रहस्य धर्म जानना बड़ा कठिन है। केवल 12 लोग हैं जो जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासाकिर्वयम्। नारद जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी, और मैंने श्लोक बता दिया है, आप घर में हिसाब कर लीजिएगा। और 12वां नंबर अपना बताया। ये है 12 द्वादश परम भागवत जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो यमदूत बोले, महाराज इस चीज को हमारी बुद्धि कैच नहीं कर पा रही, आप हमें बताइए हम किसको पकड़ने जाएं और किसको पकड़ने न जाएं। तो यमराज हंसते हुए बोले कि जिनकी जीभ कभी हरि का नाम ना लेती, जो कथा पांडाल में जाते ना हो, जो दान पुण्य ना करते हो, जो भगवान के मंदिर ना जाते हो, उन पापियों को पकड़कर मेरे पास लाना। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हो, रोज मंदिर जाते हो, कथा पांडाल में कथा सुन जाते हो, भले वहां जाकर सो जाते हो या मोबाइल देखते हो, दान पुण्य करते हो, उनको मेरे पास मत लाना, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान का चक्र करता है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन ये परम गूढ़ रहस्य मलय पर्वत पर महर्षि अगस्त्य जी ने हरि की पूजा करते समय हमें सुनाया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब 2 बार गुनगुनाते हैं तत्पश्चात। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, अजामिल अधम में भी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसके आई, घड़ी मौत के जब सिर पे आए, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। बेटे नारायण की थी रट लगाई। तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान की। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान का नाम ही श्रेयस्कर है, चाहे जिस प्रकार से जपा जाए, और कल्याण ही कल्याण है। बंधुओं, बड़े सुंदर ढंग से आपने श्रीमद् भागवत कथा और श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान के श्री राम नाम की महिमा का गुणानुवाद किया। निश्चित रूप से आपने जब धर्म और अधर्म की बात कही, तो धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान। देख लीजिए,
और इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं, गवाह बने। आप वेद, गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही विष्णु कृष्ण आयुध के चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। और उंगली के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। हमारे कुछ संभ्रांत जन जाने को उद्यत हैं। अभी मंच पर सबका सम्मान होगा। हमारे अरुण भैया देखिए, राजू भैया जी, सौरभ जी सब आए हैं। राजकुमार भैया जी, आप सब जल्दी से अगर किसी छोटी मोटी संख्या के लिए जा रहे हो तो निवृत्त होकर आ जाएं। बंधुओं, बालकृष्ण मोहन कान्हा जी जो बछरावा से पधारे हैं, कान्हा जी की कथा को सुना यो गुना आपने है। कान्हा जी की कथा को सुना और गुना आपने है। मानस यो भागवत की कथा का आधार है। और बालपन देश का जो बंधु यदि सुधर जाए, समझो फिर सचमुच ही धर्म बेड़ा पार है। समझो फिर सचमुच ही धर्म बेड़ा पार है। धन्यवाद। जिस उम्र में बच्चे धर्म मर्म जानते ना, जिस उम्र में बच्चे धर्म मर्म जानते ना, उनके लिए तो ये अनंत संसार है। और किंतु धर्म राह पर जो बालपन से ही चले हैं, उनकी कथा से सच आते संस्कार हैं। उनकी कथा से सच आते संस्कार हैं। बड़े भावपूर्ण ढंग से हमारे बाल व्यास जी ने, कान्हा जी ने आपको कथा सुनाई। और अब बाल से वयस्क की ओर हम सीधे पहुंच रहे हैं। बिना समय गवाए गोंडा की पावन धरती से श्री प्रहलाद मिश्र रामायणी जी, गोंडा सूकर क्षेत्र है। गोसाई जी की जन्मस्थली के जो 3 प्रमाण माने जाते हैं, उसमें सूकर क्षेत्र गोंडा, सोरो एटा और राजापुर जो बांदा, ये 3 क्षेत्र हैं। लेकिन सूकर क्षेत्र गोंडा को ज्यादा वोट मिले हैं। 3 दिन का लखनऊ विश्वविद्यालय में हाई कोर्ट के 3 रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। आपके गांव के रत्न प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नाथ पांडे जी भी उसमें थे। सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुझे भी वहां 5 मिनट बोलने का अवसर मिला था। तो मैंने तो राजापुर बांदा को अपना वोट दिया था, लेकिन सूकर क्षेत्र गोंडा को डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने माना था। सूकर क्षेत्र गोंडा की पावन धरा से आज, सूकर क्षेत्र गोंडा की पावन धरा से आज प्रहलाद मिश्र रामायणी जी आए हैं। अब गोमती की धारा के निकट बसा बहुता धाम, जहाँ 5 वीर बाबा जन जन मन भाए हैं। जहाँ 5 वीर बाबा जन जन। जय हो, जय हो, जय हो। अरे अपने बाबा के लिए तो आपको तालियां बजाकर स्वागत बोलिए 5 वीर बाबा की जय हो। गोमती की धारा के निकट बसा बहुता धाम, जहाँ 5 वीर बाबा जन जन मन भाए हैं। आइए पधारिए 96 वर्षों से। अरे बहुता धाम ऐतिहासिक स्थल है। आइए पधारिए 96 वर्षों से बहुता धाम हम कथा का परचम लहराए हैं। और बड़ भागी हम सब हैं, बड़ भागी हम सब हैं। कनक बिहारी प्रभु आज पावन धाम पुष्प बास देखो पाए हैं। आज पावन धाम पुष्प बास देखो। आज वो फूलों के अंदर बास ले रहे हैं। आपने देखा 4 दिनों से उनका क्रम चल रहा और 24 तारीख को वो साक्षात दर्शन देंगे। वो लोग कनक बिहारी लाल भगवान की जय हो। परमादरणीय हमारे रामायणी जी मंचस्थ हैं। क्या तो पहले हाँ, अच्छा लाइए लिस्ट दीजिए, शुरू करो। देखिए हमारे अजय भैया जी ने कुछ संभ्रांत जनों के सम्मान की, हाँ ठीक, सम्मानित जनों की सूची हमें दिए हैं जिनका मंच पर सम्मान होना है। हमारे श्री अरुण कुमार शुक्ल जी जो हमारे पुत्र कल्प हैं, इनके पिताजी और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सहपाठी रहे हैं। मंच पर आइए और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त कीजिए। श्री अरुण कुमार शुक्ल जी, श्री मनोज पांडे जी को कहा, मैं नाम इकट्ठा लिए दे रहा हूं, जल्दी करना है, प्रवचन भी सुनना है। हमारे राजू भैया जी आ जाएं। कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया जी, श्री जगदीश मौर्य हैदरगढ़ भैया, श्री राकेश पाठक पत्रकार जी, श्री कौशल किशोर लोधी पूर्व प्रधान भैया, श्री राजकुमार अग्रवाल जी हैदरगढ़,
श्री शिव कुमार चतुर्वेदी भैया जी, श्री लवकुश पांडे जी भाजपा नेता, श्री विनेत द्विवेदी पूर्व प्रधान बन्नावा, श्री शारदा प्रसाद दीक्षित कोटेदार बन्नावा, हमारे श्री विजय शंकर दीक्षित भैया बन्नावा, श्री लक्ष्मी शंकर दीक्षित जी बन्नावा, श्री कृष्ण हो गया विनोद त्रिपाठी भैया बहुता धाम, विनोद भैया जी आ जाए, श्री राजकुमार सोनी जी व्यापार मंडल अध्यक्ष हैदरगढ़, श्री नारायण तिवारी, अभी नारायण की कथा चल रही थी, पूर्व प्रधान ठाकुरपुर भैया, सौरभ मिश्रा बहरमपुर, आप भी आ जाएं, सौरभ मिश्रा बहरमपुर, रमेश शुक्ला जी हैदरगढ़, श्री राम सुंदर मिश्रा जी बहरमपुर, श्री रमेश वाजपेयी जी रामपुर, श्री कुलदीप दीक्षित जी रसूलपुर, श्री हरि वाजपेयी रामपुर, श्री जितेंद्र वाजपेयी जी रामपुर, श्री राजेंद्र त्रिपाठी पूर्व प्रधान जोहवा सरकी, श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी जोहवा सरकी, श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी जोहवा सरकी, श्री अनिरुद्ध प्रसाद द्विवेदी भैया रायपुर, ये आ जाए, श्री अनिरुद्ध प्रसाद द्विवेदी जी रायपुर। जितने नाम मैंने लिए हैं ये सभी सम्मानित जन, सम्मानित आप सब हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हैं कि सोफा से लेकर कुर्सियां तक मंगवानी पड़ी हमारे अजय भैया को। माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, वो अलग बात है कि प्रसाद मिलने के 15 मिनट पहले ही आई हैं। उनके जिम्मे बहुत सारे गृह कार्यादि भी होते हैं, कोई बात नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में कुनियाद, तुलसी संगति संत की। अरे जय हो जय हो जय हो भैया अरुण जी, अहो भाग्य। देखिए पुत्र के द्वारा जब पितृ पद्धति का सम्मान हो तो समझो बड़े शुभ लक्षण हैं। अरुण भैया हमारे बहुत ही सम्मान देते हैं, और आदरणीय शिवशरण शुक्ला जी इनके पिताश्री हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र रहे हैं, और वो 74 से लेकर 77 तक का समय सदा याद रहेगा। कोई और नाम पढ़े? आइए, जितने नाम मैंने लिए हैं, विनोद भैया का सम्मान हो रहा है, आइए आपका स्वागत है। व्यासपीठ से गोंडा से पधारे हुए आदरणीय हमारे पंडित जी प्रहलाद मिश्र रामायणी जी आप सबको माल्यार्पित कर रहे हैं। आप सब आरती और प्रसाद के बाद ही जाइएगा, ये है निवेदन है आयोजक मंडल का। और आइए शुभारंभ। दूसरी बार रामायणी जी से भेंट हो रही है। बहुता धाम में ही डॉक्टर शिवाकांत शुक्ल जी के संचालन में रामायणी जी की कथा मैंने सुनी थी। आज दूसरी बार इसी स्थल पर वो हमारे सम्मुख है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, सम्मान का क्रम संभवतः संपूरित हो रहा है। कुछ लोग व्यासपीठ का भी सम्मान कर रहे हैं, तो जो लोग व्यासपीठ का सम्मान करना चाहते हैं वो भैया धन्य है, वो भी कर सकते हैं। और देखिए, कार्य और कारण का बड़ा सीधा संबंध होता है। विश्वामित्र जी जानते थे कि भगवान का अवतार हो गया है, लेकिन वास्तव में क्या कोई संशय की बात तो नहीं है, इसलिए उन्होंने पदे पदे परीक्षा भी ली। सबसे पहले ताड़का से मिलवाया कि अगर इनसे निपट लेंगे तो वास्तव में ये ब्रह्म है। ताड़का को मारते ही जान गए विश्वामित्र, यही विष्णु अवतारी रावण को मारेंगे। और मारीच यो सुबाहु मारने में देर नहीं, मेघनाथ कुंभकर्ण राक्षस संहारेंगे। पावन पुनीत रथ चरणों में जो लगी है, पयादे चले हैं यही अहल्या उद्धारेंगे। और अजगव पिनाक तोड़ त्रैलोक कीर्ति होगी, सीता से ब्याह कर मन को सुधारेंगे। सब कुछ जानते हुए भी एक टेस्ट की जो स्थिति हुई, जैसी अभी बाल व्यास जी ने इस वय में इस उम्र में जिस सुंदर ढंग से कथा कही, ये प्रमाण मिला कि आगे चल करके बहुत अच्छी कथा कहेंगे। और अब तो हमारे परमादरणीय प्रहलाद जी मिश्र हमारे रामायणी जी गोंडा से आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। कनक बिहारी सरकार की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पावन सरयू मैया की जय हो। पावन गोमती मैया की पूजपाठ। जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आओ एक दो बार भगवान का नाम ले लें। भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। भजे मुरली मनोहर नंदलाला। आपकी उपस्थिति आपको लहना दे रही है। इतने लोग बैठे हैं और इतने मंद ध्वनि से संकीर्तन ध्वनि। जरा उत्साह से बोलो। बोले सो अब है और बोले ही ना तो। और वो भी ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने के बाद में। मैं भी मंच पे बैठा बैठा विचार कर रहा था क्या संस्कार है इतने छोटे वैभव में। जैसे भैया मंच संचालक महोदय भी कह रहे थे, ये उम्र बच्चों की तो